मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करनी सेना का महाआंदोलन शुरू हो गया है। जम्बूरी मैदान में 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी को घेरा है। पीसी शर्मा ने कहा कि बीजेपी राजपूत समाज को मुगलों की तरह बांटना चाहती है। एक को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने घर पर बुलाया और दूसरे आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे और क्या कहा, सुनिए। वर्ग की बैठक कर रहे हैं। 10 तारीख को प्रमोद तिवारी जी भी बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। 11 तारीख को आ रहे हैं प्रमोद तिवारी जी। मेरी अभी उनसे फ़ोन से भी चर्चा हुई। और जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के जो मुद्दे हैं, ये घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। जो जिसका नाम ही दिया गया, हाथ से हाथ मिलाओ। तो हाथ से हाथ मिलाओ का मतलब घर घर जाके वो मुद्दे, बेरोजगारी के, महंगाई के, नफरत के, और जो मध्य प्रदेश में किसान की, गरीब की, कर्मचारी की, व्यवसायी की जो हालत है कि आदमी ने अगर कोई टैक्स कम जमा किया है तो उसकी घर को जो बाप दादाओं का है उसकी कुर्की की जा रही है। तो ये अन्याय है। आपको वसूलना है तो उसकी विधिवत प्रक्रिया है, उसको पूरा कीजिए, लेकिन कुर्की करना ये कहीं ठीक नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये घर घर तक पहुंचाएंगे। संगठन के बड़े कर्ता धर्ता लोग हैं, तो उन्होंने बिंद और ग्वालियर चंबल का एक फीडबैक निकाला है, जिसमें यानी कि कुल 9 जगहों में 60 सीटें आती। 60 सीटों पे भाजपा की स्थिति बेहद खराब है इस समय पर। ये विंद और चंबल ग्वालियर ही नहीं, महाकौशल में भी और निमाड़ मालवा में जब राहुल गांधी जी की पदयात्रा चली है तो इनका सब सफाया हो गया है। ये आज की तारीख में 50-60 सीट से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की नहीं आने वाली है। कांग्रेस कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी ताकत से खड़ी हुई है। और ये मान के चलिए, मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि अब 114 नहीं 174 से ज़्यादा सीट से कमलनाथ जी सरकार बनी, क्योंकि हर वर्ग त्रस्त है। ये बड़े बड़े सम्मेलन कर रहे हैं प्रवासी भारतीयों के, लेकिन पहले भी तो हुआ था। क्या हुआ रिजल्ट? मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार कहाँ मिला? भाई बड़े बड़े आके अपना काम करके यहाँ चले जाएंगे, लेकिन जो मध्य प्रदेश का युवा है जो 40 लाख से ज़्यादा है वो बेरोजगार है। उसके बारे में कहीं कोई वो नहीं है। गरीबों के बिजली के बिल 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार के आ रहे हैं, उस पर कोई निराकरण नहीं। विधानसभा में हमने सवाल उठाया था। जो गरीबों को हटाया जा रहा है उनको बनाने के लिए, ये कोलार रोड पे हम देखें जो झुग्गी हटा रहे हैं, तो एक तरफ स्कूल बंद हो रही है 10 तारीख तक, लेकिन उस स्कूल झुग्गी में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको बाहर किया जा रहा है और कोई सहायता उनको नहीं दी जाती नहीं। उसके बाद मारा पीटी की प्रशासन ने अभी 3 दिन पहले नाबालिग बच्चों के साथ। तो एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरा किसान परेशान है, उसकी फसल को लिया नहीं जा रहा है, उनके ऋण माफ नहीं किए जा रहे हैं। कर्मचारी पूरे के पूरे परेशान हैं, उनकी कोई मांग को नहीं माना जा रहा है। स्वास्थ्य कर्मी जो हैं संविदा, उनसे कोई बात नहीं हो रही। कुल मिला के इस समय मध्य प्रदेश में हालात बहुत खराब है। और दूसरी तरफ अभी जो उमा भारती जी ने कहा कि अहाते बंद करो, अब अहाते पे आदमी, गरीब आदमी काम धाम करके आता है, थोड़ी बहुत शराब पी लेता है तो पुलिस आके उसको पकड़ लेती है और 10,000 का फाइन लगती है। तो अहाते बंद करो ना, ठीक कहा है उन्हें। मैं भी चिट्ठी लिखूंगा मुख्यमंत्री को, अहाते बंद किए जाए। आखिरी सवाल है आपके, आज भोपाल में बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, कैसे देखते हैं? करनी सेना से बातचीत करना चाहिए जो भी उनके मुद्दे हैं। आरक्षण पे बात नहीं होती है, लेकिन सवर्णों को कमलनाथ जी की सरकार ने 10% आरक्षण गरीबी के आर्थिक आधार दिया था। तो जो भी इश्यू है उस पर बात करना चाहिए। बात न करने के बजाय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको मुगलों की तरह बांट रही है। एक को आपने बुला लिया अपने घर पे, दूसरे आज प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें भी बंटवारा कर रही है। गलत है भाई। राजपूत समाज, ये महाराणा प्रताप की अब आप बात कर रहे हो, उनकी जयंती में छुट्टी दे रहे हो, तो इनको बांटो मत मुगलों की तरह। इनसे बातचीत करें और इनकी समस्या का निराकरण करें।